हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तीसरा लॉ। जीरो पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, अब थर्ड आ गया। ठीक है, देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो। कैसे? देखो बच्चों, आपने पढ़ा था कि एंट्रोपी क्या है, क्या मेजर करती है, डिसऑर्डरनेस मतलब रैंडमनेस। और आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है? गैस की। मतलब डिसऑर्डर कौन है सबसे ज्यादा? गैस के मॉलिक्यूल ना, तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा है। ठीक है, पर सॉलिड में जब हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में देखेंगे तो आपको पता है कि एमॉर्फस की क्या है, एंट्रोपी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी इसकी कोई, देखो क्रिस्टलाइन की एक परफेक्ट शेप होती है, ठीक है, पर एमॉर्फस की परफेक्ट शेप नहीं होती है, टेढ़ा मेढ़ा होता है शेपिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो एटम्स जो अरेंज होंगे ना, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे, आगे पीछे अरेंज होंगे। ठीक है, तभी इसको एमॉर्फस सॉलिड बोल रहा है। ठीक है, देखो जो अब क्रिस्टलाइन में ऐसा है कि जैसे हम सोडियम क्लोराइड का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है, तो बच्चों एट 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है। ठीक है, पर इस टेम्परेचर पे इस पे कोई ना कोई डिफेक्ट भी पाए जाएंगे। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। देखो, स्कॉटी डिफेक्ट है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, या केटाइन मिसिंग होता है, या एनाइन मिसिंग होता है, या केटाइन एनाइन मिसिंग होता है, या केटाइन ने अपनी साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड ले ली होती है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, डिफेक्ट के बारे में बता दिया कि केटाइन और एनाइन या मिसिंग होंगे। ठीक है, ये केटाइन जो है वो इंटरस्टिशियल साइड पे होगा कहीं पे, समझ गए, ये यहां से उड़ के यहां चला गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक वेकेंट साइड क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों जब हम इस स्ट्रक्चर को जब बहुत कूल कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस स्ट्रक्चर का कोई भी, इस स्ट्रक्चर में कोई भी डिफेक्ट नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो एंट्रोपी जो होगी ना उस टाइम उसकी, तो क्या होगी, वो जीरो। मतलब वो परफेक्ट क्या, जीरो हो जाएगी उसकी एंट्रोपी एट जीरो। जितनी कूल 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 करते रहेंगे आप इसको, ठीक है, तो कोई भी डिफेक्ट नहीं बचेगा फिर इसमें। ठीक है, क्रिस्टलाइन, परफेक्टली क्रिस्टलाइन में। ठीक है, फिर वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन बन जाएगा। ठीक है, जिसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो। समझ गए, मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं पाया जाएगा, ना स्कॉटी ना फ्रैंकल। इसीलिए बोला गया है द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन, जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन बनेगा जब हम 0 डिग्री केल्विन पे ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो। समझ गए? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।